लड़की को पता चला कि उसके पति को सर्दी जुकाम हो गया है। उसे मेडिकल की अच्छी जानकारी थी, इसलिए उसने तुरंत सुइयों का एक पैकेट निकाला और पति की पीठ पर एक एक करके सारी सुइयां चुभो दी। जब आदमी को लगा कि इलाज खत्म हो गया है, तभी लड़की ने अचानक एक बहुत मोटी स्टील की सुई निकाल ली। आदमी यह देखकर बुरी तरह घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने वह स्टील की सुई उसकी पीठ में चुभा दी। आदमी की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। हालांकि कुछ देर बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। लड़की खुशी खुशी स्विमिंग पूल के पास चली गई। तभी उसकी बड़ी बहन वहां आई और उसके साथ प्यार से पेश आने का नाटक करने लगी, लेकिन लड़की अपनी बहन से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ी बहन ने लड़की को पकड़ लिया और जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिर गई। फिर वह तुरंत आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आदमी उसे बचाने ही वाला था कि अचानक उसे लड़की के मन की आवाज सुनाई देने लगी। लड़की मन ही मन अपनी बहन का मजाक उड़ा रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी बहन डूबने का नाटक कर रही है, जबकि उसे तैरना अच्छी तरह आता है। इतना ही नहीं, पूल का पानी भी काफी उथला था। यह सुनने के बाद आदमी ने बड़ी बहन से कहा कि वह खुद ही पूल से बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद भी बड़ी बहन ने लड़की पर उसे धक्का देने का आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन अब आदमी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसके बाद महिला ने बेहोश होने का नाटक किया। आदमी की छोटी बहन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने भी लड़की के मन की आवाज सुन ली। लड़की सोच रही थी कि भविष्य में उसकी बड़ी बहन उसका बॉयफ्रेंड छीन लेगी और उसे नुकसान पहुंचाएगी। यह सुनते ही आदमी की छोटी बहन ने बड़ी बहन को वहीं छोड़ दिया। अपनी बहन को अभी भी बेहोश होने का नाटक करते देखकर लड़की ने एक ऐसा पाउडर छिड़क दिया जिससे उसके पूरे शरीर से लगातार गैस निकलने लगी। कुछ ही देर में वहां भयानक बदबू फैल गई और सभी लोग घृणा से 2 कदम पीछे हट गए। अपने शरीर से आती बदबू को सहन न कर पाने के कारण बड़ी बहन को आखिरकार उठना पड़ा। उसने लड़की को धमकी दी कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और वहां से चली गई। लड़की की इस खास क्षमता को देखकर आदमी ने फिलहाल उससे तलाक न लेने का फैसला किया। इसके बाद उसने लड़की के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की को लगा कि उसके पति के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे कमरे में आने से साफ मना कर दिया। आदमी बहस करने ही वाला था कि अचानक उसे लड़की के मन की आवाज सुनाई दी। लड़की मन ही मन उसे बेहोश करने की योजना बना रही थी। ये सुनकर आदमी के पास गुस्से में वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह एक बत्तख की आवाज से उसकी नींद खुली। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसकी नजर स्विमिंग पूल पर पड़ी। वह देखकर हैरान रह गया कि लड़की ने स्विमिंग पूल में ढेर सारी बत्तखें पाल रखी थीं। उसने नौकरों को उन बत्तखों को भूनकर खाना बनाने का आदेश भी दे रखा था। आदमी तुरंत लड़की के पास पहुंचा और सवाल करने लगा कि उसने उसके महंगे स्विमिंग पूल को तालाब बनाकर उसमें बत्तखें क्यों पाल रखी हैं। वह उसे बताने लगा कि उस स्विमिंग पूल को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे। तभी लड़की ने उसके मुंह में भुना हुआ बत्तख का एक टुकड़ा ठूंस दिया ताकि वह चुप हो जाए। भुना हुआ बत्तख का मांस बेहद स्वादिष्ट था, लेकिन फिर भी आदमी ने नौकरों से सभी बत्तखों को वहां से बाहर निकालने को कहा। इसके बाद वह लड़की को बाहर घुमाने ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि परिवार के गैराज के अंदर एक गड्ढा खड़ा था। इतना ही नहीं, लड़की ने उसकी महंगी लग्जरी कार की डिक्की को भी गड्ढे के लिए चारे की नांद बना दिया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे तब आया जब लड़की ने मासूमियत से कहा कि वह गधा बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। यह सुनते ही आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।